वीडियो में हमने ना क्वेश्चन ऑलमोस्ट 30 कर लिए थे। अब हम 31 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं 31st क्वेश्चन। तो देखते हैं नागवंश से संबंधित सिक्के किस जिले में मिले थे। तो ये मिले थे आपके विदिशा में। विदिशा में नागवंश से संबंधित सिक्के मिले थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा क्या गया है, मध्य प्रदेश में स्थित किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्वालियर के दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है। ठीक है। फिर ऋग्वेद में नर्मदा नदी को किस नाम से उल्लेख किया गया है। नर्मदा नदी का तो रेवा नर्मदा नदी को बोला गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख मिले हैं। तो ये मिले हैं आपके मालवा से। अवंती की राजधानी उज्जैनी यह प्रमाण किस ग्रंथ से मिला है। तो ये आपको बताना है किस ग्रंथ से मिला है। तो अभी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ से अवंती की राजधानी उज्जैनी यह प्रमाण मिला है। मध्य प्रदेश के किस स्थान तट तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। किस स्थान पर दी गई थी तात्या टोपे को फांसी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शिवपुरी में दी गई थी। अभी कब दी गई थी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है, तात्या टोपे के साथ विश्वासघात कर किस राजा ने उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। तो फेमस क्वेश्चन है, मान सिंह ने ऐसा किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये पूछा गया है। तो ये जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ये कब हुई थी आप बताएंगे। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा एमपी में किया गया था। तो ये किया गया था किसके द्वारा, गोपालचार्य, राजेंद्र प्रसाद और देवदास गांधी, तीनों के द्वारा। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी ने जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का नेता किसे चुना था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा चुने गए थे। तो ये किसको चुना था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसमें जो आंसर है आपका वो है राइट, तपस्वी सुंदर लाल को। ठीक है, बाकी आप और चेक कर लेंगे इसको। मध्य प्रदेश के किस ग्राम में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो सिंपल सा है, भावरा ग्राम में। ठीक है, पहले झाबुआ बोलते थे, अब भावरा बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी को रॉबिन हुड की संज्ञा दी गई है। किस क्रांतिकारी को रॉबिन हुड की संज्ञा दी गई है। तो टाट्या भील। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था। तो कलचुरी वंश का जो संस्थापक था वो कुक्कल था। फेमस क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो ये त्रिपुरी थी राजधानी, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में है। होलकर वंश की राजधानी क्या है। तो होलकर वंश की राजधानी आपकी इंदौर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में परमार वंश की राजधानी क्या है। तो परमार वंश की राजधानी थी धार। भरहूत स्तूप किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सतना में है। भरहूत स्तूप कहाँ पर है, सतना में। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह किस वर्ष भड़का था। तो किस वर्ष हुआ था बुंदेला विद्रोह, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर 1842 में बुंदेलों का विद्रोह किया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद नगर को किसने स्थापित किया था। तो होशंग शाह ने किया होगा, नाम से ही लग रहा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। किस शासक की हत्या, किस मौर्य शासक की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका बृहदत्त की, जो कि अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र शुंग कहाँ का शासक था। तो ये आपका विदिशा का शासक था। अग्निमित्र शुंग कहाँ के शासक थे, विदिशा के। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना किसने की थी। तो होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। उज्जैन में सिंधिया वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उज्जैन में जो सिंधिया वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, महादजी राव सिंधिया ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपकी नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक है। खजुराहो में स्थित विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किस शासक ने की। तो ये की थी धंगदेव ने। विश्वनाथ मंदिर की स्थापना धंगदेव ने की थी। ठीक है, खजुराहो में है। चंदेल वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है। तो परमाविदेव। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह का संबंध किस वंश से था। तो ये तोमर वंश से संबंधित थे। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट किस जिले में है। तो यह है आपका सतना में। चित्रकूट कहाँ पर है, आपका सतना में है। ठीक है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कैसे बोला जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चरण पादुका ग्राम को जलियांवाला बाग बोला जाता है एमपी का। किलों का रत्न किस दुर्ग
की संज्ञा है। तो किलों का रत्न किसे बोला जाता है? तो ग्वालियर दुर्ग, जिसे एमपी का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी ये बताना है। तो अवंतीबाई कहाँ की थी? रामगढ़ की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्त टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई थी? पहली तो कहाँ दी गई थी? तो ये शिवपुरी में दी गई थी। अब किस वर्ष दी गई थी? तो देखते हैं 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दी गई थी। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। किसकी वजह से? मान सिंह की वजह से, क्योंकि मान सिंह ने धोखेबाजी कर दी थी। ठीक है। पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ है? तो पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ था? खंडवा पे, खंडवा। नेक्स्ट है, किस जिले में असीरगढ़ का किला है? तो असीरगढ़ का किला आपका बुरहानपुर में है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का जान कब और कहाँ हुआ? ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ, मिस्टेक है वो। तो चंद्रशेखर जो आज़ाद है उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को झाबुआ में। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत का जो पहला झंडा सत्याग्रह वो जबलपुर से ही शुरू किया गया था। फिर है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ये आपका सांची में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। ठीक है, सांची कहाँ पे है? आपका भोपाल के पास है। देन नेक्स्ट क्या है, चावल आंदोलन किस नगर में हुआ था? तो चावल आंदोलन रीवा में हुआ था। मध्य प्रदेश में 1857 का गदर सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका नीमच छावनी से। प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब और किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेलों ने 950 में। ठीक है, 950 ईस्वी में। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई समाधि किस जगह पर बनाई गई? तो ये भी आपकी ग्वालियर में है। हैनसोंग एक चीनी यात्री था, उसने मध्य प्रदेश के किस स्थान का भ्रमण किया था? हैनसोंग ने कहाँ कहाँ गया था? तो महेशमती का इसने भ्रमण किया था। नेक्स्ट है कि होलकर राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1730 में। किसने की थी? आप कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार किस जिले में हुआ था? तो अभी देखा था आपने चरण पादुका नरसंहार, जिसे क्या बोला जाता है? जलियांवाला बाग बोला जाता है एमपी का, और ये छतरपुर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपके हो गए अभी? 1 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, परमार वंश। ठीक है, परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो परमार वंश की उपेंद्र कलराज ने की थी। तिरपुरी किस वंश की राजधानी है? तो ये तिरपुरी चंदेलों की राजधानी है। याद रखते जाएंगे। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह किस स्थिति में हुआ था? अभी बोला था कहाँ पे हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा। अब पूछा है कि किस वर्ष हुआ था। ठीक है, किस सन में हुआ था? तो 1843 में हुआ था। एक्चुअली 1842-43 में ये हुआ था। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था? तो फिशर के आदेश पर किया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह एमपी में 1930 में ही हुआ था। ठीक है, तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? अब भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मान सिंह ने किया था। फिर शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहाँ स्थापित की गई है? शहीद चैन सिंह की स्मारक कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई सीहोर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अशोक ने विदिशा के षष्ठी की पुत्री से विवाह किया था, उसका नाम क्या था? मतलब अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो अशोक की पत्नी का नाम था महादेवी। मध्य प्रदेश में ऑफ जॉय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये मांडू है। नेक्स्ट है, सिटी ऑफ जॉय है ये एक्चुअली में, तो ये सिटी ऑफ जॉय से नाम से प्रसिद्ध है मांडू। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट किस जिले में है? तो ये है आपका सतना में है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो ये मिलती है दसपुर की। दसपुर कहाँ पर है? मंदसौर में है। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो अवंती की राजधानी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर दी रिवीजन। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो ये पूछा है, तो ये कहाँ हुआ था? मंदसौर और रतलाम में। फिर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 91। ठीक है, तो कहाँ पर भूमिगत रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद? तो ये रहे थे आपके कहाँ पर? ये रहे थे ओरछा में। कहाँ?
ओरछा में। नेक्स्ट देखें, कहाँ पर रहे थे ये, ओरछा में रहे थे। ठीक है, लगता है हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, तो हम देख लेते हैं इनको फिर से। कहाँ तक कर लिए थे हम, ठीक है ना। वो देखती हूँ, जस्ट वेट थोड़ा सा। जैसे हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, काफ़ी है इतना। और जो जो मैन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो जैसे 100 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कि माई का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, माई का मंदिर अमरकंटक में। ठीक है, अमरकंटक में स्थित है। फिर ये हुसैन शाह का मकबरा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हुसैन शाह का मकबरा किस लिए है, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत है, इसलिए प्रसिद्ध है। फिर निम्न में से दादाजी दरबार कहाँ पर स्थित है। दादाजी दरबार कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका खंडवा में स्थित है। फिर ये जैसे बरेला, बरेला कहाँ पे, जबलपुर में। वहाँ किसकी समाधि बनी हुई है, तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेला में बनी हुई है। फिर 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है। तो 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि आदिनाथ की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे यहाँ देख लेते, जैन तीर्थ स्थलों में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो जो पुष्पागिरी है वो आपका दतिया, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है। जैसे मुक्तागिरी आपका बैतूल में, गोमटगिरी इंदौर में है, कुंडलवन आपका दमोह में है। तो इस तरह से MCQs थे। आप कैसे लगे, अगर सही में आपको बेनिफिशियल है, देन प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।